पिछले 60 दिनों से मैं अपने घर पर बैठकर रो रहा हूँ। हे भगवान, बहुत सारी एंजाइटी फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। हाय राम। ना भाई, करने को बहुत कुछ है आपके पास। आपके पास इस वीडियो के ऊपर 2.5 मिलियन व्यूज हैं और आपके लाइक 2,39,000 कुछ सब्सक्राइबर है। कर सकते हैं आप कुछ, लेकिन क्या हुआ है मेरे साथ? क्या हुआ? कुछ अलग हुआ है मेरे साथ। अलग हुआ है? जिस वजह से जो भी मैं था ना वो खत्म हो गया है। अरे यार, कैसे हुई है मेरी जिंदगी बर्बाद, ये जानना है आपको अगर, या फिर मेरे को मैं बताऊं कि मेरे को मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरी लड़कियां जब अरेंज मैरिज कर लेती है ना, उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड पूछती है उनसे, लाइक स्कूल फ्रेंड, कि क्या हुआ तेरे साथ, वो दे रिप्लाई लाइक दिस, जिंदगी कैसे बर्बाद हुई है। तो उसके लिए मेरी जिंदगी जाननी पड़ेगी कि सोनू ने स्ट्रगल करके क्या अपने जीवन में हासिल किया था और उसके पास अब वो नहीं है। बताओ भाई प्लीज। तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरी जिंदगी कैसी थी, हाँ तब जी। आपको भी समझ में आएगा कि मैंने क्या खोया है और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और सबकी शुरुआत होती है मेरे नाना जी के घर से। तो कुछ ऐसा दिखता है नाना नानी का घर। मेरा जन्म हुआ था यहाँ पर। ये है वो रूम जहाँ पर हम बचपन में रहा करते थे, ये वाला। अरे भाई, देखो आप, ये देखो इधर 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 इधर। और यहीं पर हम जो है पले बड़े हुए हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था गाइस कि यार वो एल्कोहलिक थे, थोड़ा सा उनकी हैबिट थी कि उनको नशा लग गया था जी। तो फिर वो हमारी टेक केयर नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो नाना नानी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम जो है इन बच्चों को पालेंगे, अदरवाइज इनका क्या होगा। भाई तो उन्होंने हमें यहाँ लेकर आए और यहीं पर जो है मम्मी अपना काम करती थी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा मम्मी और पापा दोनों ही अल्कोहलिक हो गए थे, तो नाना ने बोला कि हम लोग रख लेते थे हम। फिर वो टाइम आया जब हमें ये घर छोड़ना पड़ा। तो भाई अब कहाँ और चाह रहे अपने हैं अपन गांव लोग? आते ही हमें घरेलू परिस्थितियों के कारण अपने घर नहीं घुसने दिया गया, इसलिए हमने बड़े पापा अरे की भाई। कोठी का चुनाव किया। म्याऊ म्याऊ। तो भाई लोगों, पकड़ ये के है मारेंगे। हमारी कोठी जहाँ पर हम 2 साल रुके थे। तो अगर मैं अरे अपने भाई। 2 हाथ फैलाऊं ना, इतना ही डिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है, इतनी ही इसकी लंबाई है। और ये कोठी है, मतलब हाँ बहुत पुराने समय में कोठी रही होगी, लेकिन फिर भी भाई। इतनी ही इसकी चौड़ाई है। और भाई लोगों, इस घर में हमें जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई हमारे मम्मी के कंधों पर। और इस वजह से पहले भी काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 10 रुपए मजदूरी में काम चालू कर दिया। 10 रुपए में से 5 रुपए के वो हमारे लिए चावल लेकर आती थी। मैं लेकर आया हूँ हे भगवान भाई। आपको बताने के लिए कि उस टाइम कितने चावल आते थे। अटेंशन टू डिटेल स्टोरी भाई, गजब है आपकी। एक मतलब फील करा रहे हो मैं सारी सारी गरीबी जो दैट यू हैव वेंट थ्रू। वेरी अप्रिशिएटेड। इतने चावल आते थे 5 रुपए के। तो इन चावलों से वो हमारा पेट भरती थी तीनों भाइयों का। अभी भाई बना के भी दिखाएंगे कैसे बनाती थी आंटी जी। मदर इंडिया, यही तो मदर इंडिया है। यही है भाई, सारे दुख खुद भारत माता रख लेती है और की जय। अपने बच्चों तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं पहुंचने देती है। नहीं पा रहा हूँ। पहले ना इतना दूर, लगभग ये होगा 600 मीटर दूर, एक पूरा सीमेंट का कट्टा जो कि 50 केजी वेट का, यहाँ पर पटक कर अपने कंधे पर, और एक साइड जो है ना वो चिमनी लगी हुई है, वहां से लेकर उस वाले कोने से जहाँ से अपन आए थे ना वहां पर लेकर जाता था। अरे भगवान, इसका ठेकेदार इतना खड़ूस था। जब मैं बोलता था ना, मैं छोटा था तो दर्द तो होता है यार, 50 किलो का कट्टा लेकर जाता था तो पेन हो रहा था मेरे को। तो मैंने बोला सर कि मेरे से ना ये लेकर नहीं जा पा रहा हूँ मैं इसको। तो बोला कि काम पर क्यों आया है, पैसे किस बात के मिलेंगे, ऐसे बोलते थे। करना पड़ता था भाई। फकिंग अनह्यूमन भड़वे लोग। तो पास एक बुगला है, ये देखो बुगला है। क्योंकि जब भैंस चारा खाती है ना, तो चारा हिलने की वजह से उसके अंदर जो कीड़े होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ये बुगला उनको खाकर पेट भर लेता है। Damn. ये 2 जीवों का एक संबंध है जिसमें Big brain. एक को कोई भी घाटा नहीं होता और दूसरे को फायदा हो जाता है। ओके, अब भाई लोगों, मेरा आ गया 12th का रिजल्ट। लेट्स गो। परसेंटेज तो कम ही बना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो कितना परसेंटेज? 77%। ओ भाई 77 बहुत होता है भाई, वो 2016 में। इट्स रियली इनफ। जिसमें से केमिस्ट्री में आए 93 डिक्टेशन और फिजिक्स में आए 87 डिक्टेशन। भाई लोगों, ये मेरे परसेंटेज नहीं है, ये लेकर आया मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस। उसी टाइम मेरे पास आया भैया का कॉल, सीधा टीम से भैया का कॉल। इतना खुश हो गया था मैं यार, भैया का, इतने बड़े आदमी का कॉल डायरेक्ट आया था मेरे पास।
बाद भैया ने आगे से बोला मेरे को कि सोनू तो ऐसा कर, फुल डे ज्वाइन कर ले, सारा दिन काम कर और पॉसिबल है तो कर ले। घर वालों से बात करी, घर वालों ने, मेरे बड़े वाले भाई से मैंने पूछा तो उसने कहा कि यार देख तू ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही गांव के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ कि नहीं आ रही। भैया के सामने कभी ऐसा टाइम था मैं चेयर पर नहीं बैठता था, मतलब मुझे लगता था कि नहीं मेरी औकात नहीं इनके बराबर बैठने की। That is not good, not a good way of thinking, but ठीक है, आगे बोलिए। और आज तक मैं उनसे हैंडशेक नहीं करता, जब भी वो कुछ अच्छी चीज़ करते ना तो वो हैंडशेक करते थे, मैंने मतलब मेरा ऐसा था कि नहीं यार भैया से हैंडशेक कैसे कर सकते हैं अपन, मैं उनके पैर छूता था। 2-3 महीने पहले ही मेरे साथ कुछ बताओ, ऐसा बताओ। हुआ कि मैं अब आपको अभी तो आपको बता नहीं सकता। मैं पता नहीं कौन सी जिंदगी से निकल के आया हूँ। मेरे ये बताओ यार, वही जानने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। हुआ क्या आपके साथ? Why you are so hopeless? Why you are so sad? क्यों रो रहे हो इतने दिनों से आप? दिन, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी इमोशनल हेल्थ दोनों ही ठीक नहीं अभी। मैं और इसको खराब नहीं करना चाहता, और अब जो है मेरी जिंदगी लेकिन खराब कुछ हो तो गई है, बताओ, कुछ तो बर्बाद बताओ। हो गई है पूरी। ना तो मैं टीचिंग का रहा, ना मैं यूट्यूब का रहा। ऐसा और क्या सच हो गया? बता रहा हूँ भाई लोगों, कुछ लोगों के मन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है जिंदगी में। मैं किसी को कुछ तो हुआ इस सोच भी बंदे नहीं के सकता। साथ। मतलब मेरी जिंदगी खराब हो गई है, पूरी बर्बाद हो गई है। मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई आप बताने वाले हो आपके साथ क्या हुआ है। अरे भाई, वी आर विद यू, बट हुआ क्या है? सोनू भाई मिस्टर इंडियन हैकर की टीम से गए किधर? 1 डे अगो। रियलिटी, सोनू भाई, राहुल एंड गौरव लेफ्ट द टीम। मेरा जवाब, आपका जवाब भी सुनते हैं भाई। कम से कम ये तो बता ही देंगे कि ये सब बोल देंगे कि गुड भाई मैं नहीं मॉर्निंग बता रहा भाई तो लोगों। ये तो बंदा किन तो किन काफी को खुश लगता है। है कि मैं ये बंदा तो काफी खुश है भाई। वट एवर ही विल से, कुछ डिफाइनेटिव बोले ये इंसान, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सोनू सोनू साहब से कुछ नहीं निकला। सोनू, आई हैव नो आइडिया अबाउट द होल थिंग सोनू भाई की वीडियो देखने के बाद। आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं, लेकिन एक कमेंट जो कि आप लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो ये है कि सोनू भाई कहाँ है, सोनू भाई का क्या हुआ। क्या हुआ बताओ। तो भाई लोगों, एक बात बताऊं, सच्ची सच्ची, सोनू भाई है ना, उन ग्रेटेस्ट बंदों में से एक है जिन्हें मैं जानता हूं या जिनसे मैं मिला हूं। चलो चलो, फिर तो ठीक है भाई। मैं तो डर रहा था कि भाई कहीं स्टार्ट सेइंग समथिंग कंप्लीटली अगेंस्ट सोनू भाई, तो फिर मेरे को अपना मेंटल स्टेट थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव अभी वीडियो देख के उनका स्ट्रगल की। सोनू भाई सच में एक बहुत 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 अच्छे इंसान है। और कमाल की बात पता है क्या, अब तो सोनू भाई ने भी अपना एक नया यूट्यूब चैनल बना लिया है गाइस। मजा आ गया गाइस। तो सबसे पहले तो मजा तो नहीं आया, बट ठीक है। सोनू भाई को मजा सच में आ गया, फिर ऐसे ही बोल रहे हो बस? उनके नए चैनल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सारी बधाइयां। और साथ ही साथ गाइस मजे की बात क्या है, सोनू भाई भी साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं। तो आई होप कि सोनू भाई भी साइंस से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस आगे फ्यूचर के अंदर लेके आए, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करें। तो एक बार फिर से सोनू भाई को बहुत सारी बधाइयां। और गाइज आप लोग भी कारण सोनू तो भाई बताओ। को नीचे कमेंट्स के अंदर बहुत सारी बधाइयां जरूर देना। क्या बधाइयां देगी? टीम छोड़ दी? अरे भाई टीम की छोड़ दी है तो बताओ। उनके चैनल पे जाके भी मेरा मानना यह है कि हर इंसान को अपनी लाइफ के अंदर अपनी जर्नी, अपना रास्ता, अपनी मंजिल चूज करने का पूरा पूरा हक होता है। मत सोचना कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। अगर आपके मन में आता है, मुझे तो सरकास्टिक फील आ रही है आपकी बातों में, वेरी सरकास्टिक, काइंड ऑफ सटल बट आ रही है। दुनिया तो कुछ भी बोलती है, बात तो इसीलिए ठीक है। दुनिया की तरफ देख के अगर आप जो है लेकिन मोरल प्रीचिंग नहीं भाई, ये बात तो सारी बढ़िया है। ये बात, इन बातों को तो कोई झुठला ही नहीं सकता। हमने जिस चीज के लिए इस वीडियो पे क्लिक करा है, हुआ क्या ये तो बताओ। व्हाई दे लेफ्ट, व्हाई दिस, व्हाई दैट, शायद बताएं आगे वीडियो में, देखते हैं। शुरू करने से पहले ही हार मान लो। जय भारत। मौसम देखो,
हाँ बारिश यहाँ पे भी हो रही है इंडियन हैकर। वो तो ठीक है बट सोनू के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं मिली, कोई क्लैरिटी आज नहीं कोई मिली वीडियो नहीं मुझे। बनाऊंगा अब, क्योंकि मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना। मैं जाऊंगा अब घूमने। वो तो ठीक है बट राहुल को वापस, सोनू का क्या सीन है? चलो सोनू भाई ने भी खुद कमेंट कर रखा है, मतलब इनके बीच में तो कोई अनबन मुझे शायद नहीं लगी। इतने सारे कमेंट क्यों है भाई? तो भाई सारे ही कमेंट, सारे सोनू के कमेंट है क्या? सारे ही, बिल्कुल सारे ही, सारे ही सोनू के कमेंट है भाई, सारे ही सोनू के ऑल्ट अकाउंट बना बना के। नहीं 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 नहीं, दिस इज सो शिट। हर कोई सोनू भाई का नाम लेके अपना खुद का चैनल बना के बैठा है। दैट इज सो शिटी। और इंडियन हैकर चेक तक नहीं कर रहा कि भाई कौन सा ऑफिशियल है कौन सा ऑफिशियल नहीं है, बस चिपका दो सब पे हार्ट। नाउ आई फील लाइक देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग गोइंग ऑन। भाई कुछ तो समस्या है इधर, असली सोनू भाई का चैनल दिखाया जाए। फायर्ड जैसा थंबनेल लगा रखा है ना भाई, कुछ तो समस्या है इनके बीच में। ऑफिशियल मिस्टर सोनू भाई, यहाँ पे कहाँ पे है ऑफिशियल मिस्टर सोनू भाई? है ही नहीं यहाँ पे भाई। उसको का हुआ हुआ निकला, अच्छा बहुत माज आता था एक्सपेरिमेंट वीडियो में, उसको क्यों निकाल दिया? सिस्टर व्हाट हैपेंड टू हिम? शी turned out to be what the fuck? भाई fuck you, but you fuck भाई, fuck you YouTube translate, क्या बकचोदी पूर्ण ट्रांसलेशन है। फेयर इनफ भाई, माय वर्डिक्ट ऑन दिस इज मिस्टर इंडियन हैकर ने सोनू भाई को टीम से निकाला है। दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक। ठीक है, अब क्यों निकाला है वो इनके कारण हो सकते हैं, इनकी टीम है, इनका इनकी मर्जी है भाई, वैसा कुछ गलत नहीं है कि किसी को निकाल देना नहीं निकालना। ठीक है, इनकी मर्जी है टोटली। आई एम नॉट सेइंग गलत किया है या नहीं किया, लेकिन निकाला तो है, मुझे ये पक्का लग रहा है। और निकालने की वजह से इनको थोड़ा सा मेंटल डिस्ट्रेस हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन ठीक है। ही विल बाउंस बैक नाइसली, काफ़ी अच्छा करेंगे ये। 200 के सब्सक्राइबर हो गए इनके, तो ये अपने खुद का रास्ता बना सकते हैं आई गेस। ये मिस्टर इंडियन हैकर के कितने सब्सक्राइबर हैं? 52 मिलियन एग्जैक्टली। ये बंदा तो है ही टॉप पे, उसकी तो कोई समस्या ही ना है।